जो करबला के धरती पे किया था उसी के बारे में कहा गया है कि हो सके तो ले आओ तुम दोनों जहान मीजान में, मैं सिर्फ एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। तो मेरे आका हुसैन के सजदे का इतना बड़ा मकाम है। रब फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता ए महबूब आप फरमा दो मेरे बंदों से, अपने गुलामों से। तो मेरे नबी फरमाते ए मेरे गुलामों, मैंने तुझे रब के तरफ से जो भी दिया, मजहब इस्लाम दिया, कुरान दिया, हदीस दी, शरीयत दी, नमाज दिया, वजू दिया, हज दिया, ज़कात दिया, मैंने तुझे जो भी चीजें अता की उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, बस मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर ले। यानी मेरे नबी ने जो दिया उसके बदले कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि उसके बदले मेरे नबी फरमाते हैं कि बस मेरे आल से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब सुने अहले बैत कौन है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सय्यदा आयशा फरमाती है कि मैंने एक मर्तबा देखा मेरे आका करीम चादर ओढ़े हुए, इतने में सय्यदा फातिमा आ गई, मेरे नबी चादर में छुपा लिए। उसके बाद हजरत अली आ गए, मेरे नबी चादर में छुपा लिए। हजरत हसन मुश्तबा आ गए, चादर में छुपा लिए। हजरत हुसैन आ गए, चादर में छुपा लिए। और मेरे नबी परवरदिगार के बारगाह में दुआ करते, ए मेरे मौला ये मेरे अहले बैत है, इसे तू पाक और साफ फरमा दे। और दूसरी जगह मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे आका करीम है और हजरत हसन मुश्तबा, हजरत हुसैन है, सैयदा फातिमा, हजरत अली है। मेरे नबी फरमाते ए मेरे मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ए मेरे परवरदिगार इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और जो भी बंदा, जो शख्स मेरे तू भी उससे मोहब्बत फरमा। यानी मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह मैं अपने आल से मोहब्बत करता हूँ, ये अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। और जो बंदा, जो इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता है, ए अल्लाह मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और तू भी उससे मोहब्बत फरमा। यानी आज हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो मेरे नबी भी हमसे मोहब्बत करेंगे और अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। अगर आज पठान बस्ती वालों को अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं होती तो आज ये महफिल नहीं सजाते, आज याद हुसैन में नहीं बैठते। जिसे मोहब्बत हुआ करती है वो याद हुसैन मनाया करते हैं, और जिसे मोहब्बत नहीं होती वो तो बिस्तर लगा कर सोए होंगे। अब मैं बड़ी तेजी में बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे आका हुसैन का मकाम देखिए। मेरे आका करीम है, मस्जिद नबी में खुतबा फरमा रहे। शायद यहाँ 10 रोजा प्रोग्राम हो रहा था ना, कारी बगदाद साहब किबला, आपने बहुत सारी बातें सुन ली होंगी और बहुत बड़े खुश नसीब है कि आपने 10 रोजा मेरे आका हुसैन के नाम पर आपने प्रोग्राम किया। बिल्कुल आप लोग जारी रखें, क्योंकि कम से कम नहीं तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जगह से बला और मुसीबतों का खात्मा हो जाता है। उस गांव में बरकतें नाजिल हुआ करती है, रहमतें नाजिल हुआ करती है। कभी भी आप छोड़े ना, बल्कि जहां तक हो सके आप और बड़ा करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को देख के दूसरे लोग ये काम करें, दूसरे लोग काम ये करें। गोया कि मेरे आका करीम है, मस्जिद नबी में खुतबा फरमा रहे। मेरे नबी खुतबा फरमा रहे, मस्जिद नबी में सहाबाए किराम के झुरमुट्टे। इतने में मेरे आका हुसैन छोटे हैं, घर से निकलते, लड़खड़ाते जमीन पर गिर जाते, फिर उठते, फिर जमीन पर गिर जाते, फिर उठते। इधर मेरे नबी खुतबा फरमा रहे, कभी हुसैन को देख रहे, कभी खुतबा फरमा रहे, कभी हुसैन को देख रहे, कभी खुतबा फरमा रहे। अचानक मेरे नबी ने खुतबा छोड़ दिया और खुतबा छोड़कर मेरे आका हुसैन को उठा लिया। गोया कि उस मजमे में हजरत सिद्दीक भी होंगे, उस मजमे में हजरत उमर भी होंगे, उस मजमे में हजरत अली भी होंगे, उस मजमे में हजरत उस्मान भी होंगे। अमा सवाल करने वालों ने सवाल किया, या सिद्दीक जब आपने देखा था मेरे आका हुसैन गिर गए, फिर आपने क्यों नहीं उठाया? मेरे नबी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? क्या आप मेरे हुसैन से मोहब्बत नहीं करते?
फिर सवाल करने वालों ने सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन, या उमर फारूक, आपने तो मेरे आका हुसैन को देखा था ना, फिर आपने क्यों नहीं उठाया? क्या आप मेरे आका हुसैन से मोहब्बत नहीं करते? आखिर मेरे नबी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? या अली शेर खुदा, मेरे आका हुसैन तो आपका लाल है, आपका जिगर का टुकड़ा है। जब आपकी नजर ने देखा था कि मेरे आका हुसैन जमीन पर गिर गए, फिर आपने क्यों नहीं उठाया? मेरे नबी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? क्या आप अपने लाल से मोहब्बत नहीं करते? आप मेरे आका हुसैन से मोहब्बत नहीं करते? तब जवाब देने वालों ने जवाब दिया था, अरे मेरे आका हुसैन को सिद्दीक ने ना उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सिद्दीक मेरे हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, हजरत उमर मेरे हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, हजरत अली मेरे हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मेरे नबी खुतबा छोड़कर गिरते हुसैन को उठाकर दुनिया वालों को ये बता दिया, ओए दुनिया वालों, जो नबी खुतबा छोड़कर गिरते हुसैन को उठा दे, आमा दुनिया का कोई माइकलाल उस हुसैन को गिरा नहीं सकता है। गोया के मेरे आका करीम ने खुतबा छोड़कर मेरे हुसैन को उठाकर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ओए दुनिया वालों, याद रखना कि हुसैन को नबी खुतबा छोड़कर उठा दे, उस हुसैन को गिराने की कोशिश ना करना। और गिराएंगे कैसे? गिराएंगे कैसे? आपको पता है ना, मेरे नबी पाक सजदे में और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन पुश्ते मुबारक पर सवार हो गए। जब तक मेरे हुसैन उतरे नहीं, मेरे आका करीम ने सजदे से सर उठाया नहीं। हम सजदा करते हैं, 3 तस्बीह पढ़ते हैं, 6 तस्बीह पढ़ते हैं, 9 तस्बीह पढ़ते हैं, गोया कि जो मुकर्ररा बना दिया गया वही तक तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन मेरे आका करीम तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहे, और ये भी सोच रहे कि अभी हुसैन उतरा नहीं, सुभान रब्बियल आला, अभी हुसैन उतरा नहीं, सुभान रब्बियल आला, अभी हुसैन उतरा नहीं। अमा जब मेरे आका हुसैन उतर गए, तब मेरे आका करीम ने सजदे से सर उठा लिया। यानी इतना बड़ा मकाम मेरे आका हुसैन का परवरदिगार ने दिया है। आओ मैं शॉर्ट में आपको एकदम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल हो गया, कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को गाली देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर बेटा कोई गलती करे तो बाप को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर बाप गलती करे तो बेटे को गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेटा गलती की है, बाप ने कौन सी गलती कर दी है। अगर उस तरह हो तो हजरत नूह अलैहि सलाम का बेटा बहुत बड़ा शरकस और बदमाश था, जिन्होंने ईमान नहीं लाया। जब रब के तरफ से हुक्म आया कि नूह सैलाब आने वाला है, तूफान आने वाला, अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कर दो। आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू आजा, कश्ती में सवार हो जा, सैलाब आने वाला। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ने कहा कि नहीं, मैं सवार नहीं हो सकता, देखता हूँ सैलाब कहाँ तक आता है, मैं पहाड़ की ऊंचाई में चढ़ जाऊंगा। ईमान नहीं लाया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गालियां दे, ये अधिकार नहीं। अगर बाप चोर है तो बेटा वली भी हो सकता है, अगर बाप वली है तो बेटा चोर भी हो सकता है। हजरत अमीर मुआविया एक सहाबी रसूल है, और याद रखिए जो सहाबी रसूल को गालियां दे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। जो एक सहाबी रसूल को गालियां दे, तोहमत लगाए, वो पक्का और सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता है। लाख तुम सजदा कर लो, अरे एक सजदा नहीं, काबे में जाकर सजदा कर लो और काबे में सर पटक के मर जाओ, लेकिन सहाबी रसूल को अगर तूने गालियां दे दी तो तेरे सजदे सारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, कभी तुम्हारे सजदे कबूल नहीं हो सकते। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, तख्ते शाही पे यजीद बैठ गया, और यजीद एक नापाक इंसान का नाम है, यजीद एक फासिक फाजिर इंसान का नाम है, यजीद एक बेनमाजी का नाम है, यजीद एक शराबी का नाम है, यजीद एक जानी का नाम है। यानी जिसे कहा जाता है सबसे बड़ा बेवड़ा, सबसे बड़ा गुंडा, उसी का नाम यजीद है। जैसे ही तख्ते शाही पे बैठा ना, सबसे पहले हुक्मनामा जारी किया कि हुसैन से बेअत ली जाए।
हजरत जुबैर के बेटे से बियात ली जाए, फला के बेटे से बियात ली जाए। और वहां मदीने का गवर्नर वलीद था, खत आया, वलीद ने मेरे आका हुसैन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा हुसैन ये यजीद का खत है, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। अम्मा जब इतना कहा था ना, मेरे आका हुसैन हाथ देखकर और सोचने लगे, किस हाथ की बात करते हो यार, जिस हाथ को कभी मेरे नाने मुस्तफा ने चूमा है, जिस हाथ को कभी सैयदा फातिमा ने चूमा है, अरे जिस हाथ को कभी अम्मी फातिमा और मेरे आका हसन ने चूमा है, जिस हाथ को कभी मेरे अली हजरत अली ने चूमा है, इस हाथ को तू एक नापाक हाथ में देने की कोशिश कर रहा। गोया कि मेरे आका हुसैन अपने हथेली को देख रहे और हथेली को देखकर सोच रहे कि शायद अगर सिर्फ हुसैन का हाथ होता तो बढ़ जाता, अगर एक किसी फर्द का हाथ होता तो बढ़ जाता, एक किसी मजबूर का हाथ होता तो बढ़ जाता, किसी मजदूर का हाथ होता तो बढ़ जाता। मेरे आका हुसैन अपने हथेली को देख रहे और सोच रहे कि सिर्फ अगर हुसैन का हाथ होता तो बढ़ जाता, लेकिन ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं बल्कि कमो पेश 1,24,000 अंबिया का वारिस है। ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं बल्कि इस हाथ पे आदम सफीगुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे दूडजीगुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे ईसा रूहुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, अरे इस हाथ पे खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है। अगर मैंने ये हाथ दे दिया तो हुसैन का हाथ नहीं जाएगा, अगर मैंने ये हाथ दे दिया तो हजरत सिद्दीक की सदाकत जाएगी, हजरत उमर की अदालत जाएगी, हजरत उस्मान की सखावत जाएगी, हजरत अली की शुजाअत जाएगी। मेरे हुसैन ने हाथ ना दिया बल्कि सर दे दिया, अरे वो भी सर दिया तो झुका हुआ नहीं बल्कि कटा हुआ सर दिया। मुझे कह लेने दो कि झुका हुआ सर देना बुज़दिलों का काम है, कटा हुआ सर देना हिम्मत वालों का काम है। गोया कि मेरे आका हुसैन ने ये बता दिया कि झुका हुआ सर देना बुज़दिलों का काम है, कटा हुआ सर देना जिगर वालों का काम है। माइक में इको थोड़ा ज्यादा है, बात समझ में नहीं आने लगती, मतलब ऑपरेटर है नहीं ना। अच्छा चलिए जिस तरह चलने दीजिए, क्योंकि तकरीर में जो है ना ज्यादा अगर इको रहेगा तो बात समझ में नहीं आएगी, है यानी बात समझनी चाहिए ताकि लोग समझे। बैरेकेट जैसे भी आज चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल किल्ला। मैं आपको तेजी में कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे आका हुसैन ने कहा कि नहीं मैं हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मेरे हुसैन सोच रहे कि अगर मैंने ये हाथ दे दिया तो सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं बल्कि नाने मुस्तफ़ा की शरीयत चली जाएगी, मजहब इस्लाम पामाल हो जाएगा, काबे की तकद्दुस खत्म हो जाएगा, कुरान की अजमत खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे आका हुसैन ने इनकार कर दिया। तब वलीद ने कहा अगर हाथ पे हाथ नहीं दोगे तो मदीना छोड़ दो। मेरे आका हुसैन को नाना मुस्तफ़ा का वादा याद आ गया, सब कुछ छोड़ दूंगा पर दीन को नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका हुसैन रख्त सफर बांध लिए, मदीने से मक्का और फिर मक्का से कूफा। और आपको पता है मेरे हुसैन मक्का से कूफा उस वक्त जा रहे जब पूरी दुनिया के लोग हज के लिए मक्का आ रहे थे, जब पूरी दुनिया के लोग हज बैतुल्लाह के लिए मक्का आ रहे थे, तब मेरे आका हुसैन मक्का छोड़कर कूफा जा रहे, करबला जा रहे। अमा सवाल करने वालों ने सवाल किया, पूछने वालों ने पूछा या मेरे इमाम तवाफ़े काबा का वक्त है, तवाफ़े काबा कर लेते तब जाते। गोया कि अभी पूरी दुनिया के लोग काबे का तवाफ के लिए मक्का आ रहे, इसलिए कि पूरे मुसलमान मोहब्बत से सोचते रहता है काश हमारे पास दौलत आ जाती तो तवाफ़े काबा करता, काश हमारे पास दौलत आ जाती तो हज बैतुल्लाह करता, काश हमारे पास दौलत आ जाती तो मीना की वादी में कुर्बानी देता, काश हमारे पास दौलत आ जाती तो मीना के वादी में और सफा व मरवा की सई कर लेता, काश हमारे पास दौलत आ जाती तो हजरे अस्वद का बोसा दे लेता। क्या मेरे इमाम जब पूरी दुनिया के मुसलमान तवाफ़े काबा के लिए मक्का आ रहे, आप मक्का छोड़कर कूफा जा रहे, आखिर क्या बात है? हज बैतुल्लाह है, हज कर लेते तब जाते, तवाफ़े काबा का वक्त है, तवाफ़े काबा कर लेते तब जाते, मीना की वादी में कुर्बानी देने का वक्त है, कुर्बानी दे लेते तब जाते, हजरे अस्वद का बोसा देने
देने का वक्त है, बोसा दे लेते तब जाते। तब मेरे आका हुसैन जवाब देते, अरे जिसके ऊपर तवाफे काबा फर्ज है वो तवाफे काबा के लिए मक्का आ रहे, जिसके ऊपर हज करना फर्ज है वो फर्ज अदा करने के लिए मक्का आ रहे। अरे हुसैन तो हज बैतुल्लाह कर चुका है, अब तवाफे काबा करना हुसैन पर फर्ज नहीं है बल्कि दीन बचाना फर्ज है। इसलिए दीन बचाने हुसैन मक्का छोड़कर करबला जा रहा है। गोया कि मेरे आका हुसैन ने कहा कि जिसके ऊपर तवाफे काबा फर्ज है वो अपने देश को छोड़कर मक्का आ रहे, लेकिन मैं तो फर्ज अदा कर चुका, अब हुसैन पर दीन बचाना फर्ज है, इसलिए दीन बचाने मक्का से करबला जा रहे। मेरे आका हुसैन करबला पहुंच गई, और आपको पता है करबला पहुंचने से पहले जालिमों ने इमाम मुस्लिम को शहीद कर चुका था और उनके दोनों बच्चों को शहीद कर चुका था। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इमाम मुस्लिम को पहले खत देकर बुलाया गया और उन्हीं के पीछे पहले लोग नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद फिर वही दुश्मन हो गए और मुक्तदी लोग उसे शहीद किया। जिन्होंने उनके पीछे नमाज पढ़ी वही लोग शहीद किया, और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे दो बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शहीद कर दिया। आपको पता है कि जब बच्चा मगरिब के बाद या शाम के वक्त अगर घर से कहीं चला जाए तो माँ बाप का कलेजा तड़पने लगता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया, किस हाल में होगा। तो बताइए वो छोटे छोटे बच्चे, न बाप का सहारा न किसी और का सहारा, जो अपने थे सारे लोग दुश्मन हो चुके थे। गोया कि मेरे आका करीब, मेरे आका हुसैन उनके खानदान वाले करबला पहुंच गए और करबला में पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। लोगों ने सोचा कि हुसैन के घराने वालों के ऊपर पानी बंद कर दो ताकि ये लोग मजबूर हो जाएंगे और मजबूर होकर हाथ पे हाथ दे देंगे। लेकिन जालिमों को ये पता नहीं कि यार तू तो 3 दिन पानी बंद किया है, 3 दिन खाना बंद किया है, तुझे पता नहीं उससे पहले मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी के घराने वालों के ऊपर मक्के के जालिमों ने, अबू जहल, अबू लहब, शेबा, अतबा ने और उन जालिमों मिलकर मेरे आका करीम के घराने वालों को 2.5 साल तक कैदी बना कर रखा। शाबे अबी तालिब में 2.5 साल तक, और चारों तरफ पहरा लगा दिया, न कोई दाना जाने दे न पानी जाने दे। 2.5 साल तक मेरे नबी और मेरे नबी के घराने वाले दरख्त के पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी का गुजारा किया। अगर 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 1 महीने की बात हो तो किसी तरह जिंदगी का गुजारा कर सकते, लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी के घराने वालों के ऊपर 2.5 साल तक चमड़े को पका पका कर खाते और जिंदगी का गुजारा करते। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप को खाना नहीं मिलता, दूध भी खुश्क हो गया, दूध भी सूख गया, छोटे छोटे बच्चे पानी के बगैर तड़पते, अपनी जुबान को बाहर करते। और आपको पता है जब पानी की शिद्दत से तड़पते ना तो दरख्त को छीलते और दरख्त से जो पानी और रतूबत निकलता था उसी को चूसता था, पत्ते चिबाते थे, जो पानी निकलता उसी को पीता था, उसी को खाता था। 2.5 साल तक इस तरह जिंदगी गुजारे। उन्हीं के खानदान वालों के ऊपर यहाँ करबला में 3 दिन पानी बंद किया है। मेरे आका हुसैन ने कहा तुम 3 दिन क्या, अगर 3 साल भी बंद कर दोगे फिर भी अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। गोया के तो कहने वालों ने कहा अगर नहीं दे सकते तो आ जा, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा। मेरे आका हुसैन है। हजरत हुर भी शहीद हो गए, और उन्हीं में से एक का नाम हजरत वहाब, जो अभी 15 दिन शादी किए हुआ, 15 दिन मात्र। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ कहती बेटा देख मेरे नबी का नवासा मेरे हुसैन अकेला पड़ गया, सारे जालिम एक तरफ है लेकिन मेरे आका हुसैन एक तरफ है, बेटा जा मेरे आका हुसैन का साथ दे दे। इसलिए अगर तू आज साथ ना दिया ना तो कभी मैं दूध माफ नहीं करूंगी, बेटा चा चला जा, बेटा चा चला जा। जब माँ असरार करती है ना तो बीवी के पास जाती है, और बीवी के पास जाता और इजाजत लेने के लिए जाता है और कहता है बीवी मैं तुझसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी शादी किए 15 दिन हुए हैं, तुम्हारी बड़ी ख्वाहिशें होंगी, तुम्हारी तमन्नाएं होंगी, लेकिन
मेरे आका हुसैन तन्हा पड़ गए। गोया कि बीवी भी खुशी खुशी इजाजत दे देती है। हजरत वहां मैदान में आते हैं और मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते। अम्मा जब शहीद हो जाते, माँ की नजर ने देखा कि मेरा बेटा का गला कट चुका है। अम्मा माँ को उसका सर दिया जाता है। माँ अपने आंचल में लेते हैं और आंचल में लेकर के अपने बेटे के सर को चूमती है और बीवी के गोद में दे देती है। अम्मा जैसे ही बीवी शोहर के सर को देखती है, अम्मा चूमती है और वही या अल्लाह या हुसैन का के वो भी दम तोड़ देती है। वो भी दम तोड़ देती है बीवी भी। तो उस वक्त की औरतें भी आका हुसैन से किस तरह मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी करती थी, क्योंकि जितना हक मर्दों के ऊपर है उतना हक औरतों के ऊपर भी है। बेरेके एक एक करके शहीद हो गए। और आपको पता, जब पानी बंद कर दिया, सैयदा सकीना है, हजरत अली असगर छोटा सा बच्चा है, हजरत सैयदा सकीना ने जब देखा कि मेरा छोटा भाई है जो प्यास की शिद्दत से कभी जुबान निकालते, कभी बाहर करते, कभी अंदर करते, सैयदा सकीना के भी हजरत अब्बास का चेहरा देखती है, कभी भाई का चेहरा देखती है, कभी अब्बास का चेहरा देखती है। और सैयदा सकीना 7 साल की बेटी है। अब चचा अब्बास से कहती है, चचा जान आपको पता है ना कि देख मेरे भाई अली असगर प्यास की शिद्दत से कभी जुबान निकालता है, कभी जुबान को अंदर करता है, कभी होंठ को चाटता है। अरे हम कितने बदनसीब हैं कि आज हमारे एक कतरा पानी भी नहीं मिल सकता। चचा जान आपको पता होगा कि मदीने के गलियों में जब कोई प्यासा होता था ना तो बुला बुला कर पानी पिलाया करती थी। जब कोई भूखा आता था बुला बुला कर खाना खिलाया करती थी। जब कोई नंगा होता था बुला बुला कर कपड़े पहनाया करती थी। अरे मदीने के गलियों में न कोई प्यासा सोता था, न कोई भूखा सोता था, न कोई गरीब मजदूर नंगा सोता था। जो भी होता था उसे दिया जाता था, खाना जो भी होता था दिया जाता था, पानी जो भी होता था प्यास बुझाई जाती थी। लेकिन आज क्या वक्त हो गया कि जिसके घराने वाले प्यासों को पानी पिलाया करता था, लेकिन आज उसके घराने वालों के ऊपर पानी भी बंद कर दिया है, खाना भी बंद कर दिया है। चाचा जान एक कतरा पानी तो कहीं से ला करके दे दो ताकि मेरे भाई के होंठ सूखे हुए होंठ भीग सके। मेरे चाचा जान एक कतरा पानी ला दो। गोया के हजरत अब्बास है, अपने तलवार को म्यान से निकालते घोड़े पे सवार हो जाते और सीधे मजमे को चीरते हुए नहरे फुरात पहुंच जाते। और जैसे ही नहरे फुरात पहुंचते हैं मशकिजा में पानी भर लेते हैं। भरने के बाद चुल्लू में पानी उठाते पीने के लिए। हम जैसे ही पीना चाहते थे ना, सैयदा सकीना याद आ गया, हजरत अली असगर याद आ गए। फिर चुल्लू का पानी छोड़ दिया कि जब तक सकीना पानी नहीं पिएगी तब तक अब्बास भी नहीं पी सकता, जब तक अली असगर पानी ना पिएगा तब तक अब्बास भी नहीं पी सकता। हम जैसे ही पानी लेकर आने लगे ना, इब्न साद आवाज देता है, ओए जालिमों देखते क्या हो, अब्बास पानी लेकर खेमे की तरफ बढ़ रहा है, इसे जाने मत दो, तीर चला दे, इसके ऊपर हमला कर दे। अगर हजरत अब्बास अगर पानी का मशकीजा लेकर अगर खेमे तक पहुंच गया और अली अकबर अगर एक कतरा भी पानी पी लिया तो याद रखना कयामत तक यजीदियत का नामो निशान मिटा कर रख देगा। इसलिए पानी को रोको, खेमे तक जाने मत दो। जालिमों ने ऐसा वार किया, हजरत अब्बास का एक बाजू काटा, दूसरा भी बाजू काटा, यहाँ तक कि चारों तरफ से तलवारें चलने लगी, चारों तरफ से तीर चलने लगे, यहाँ तक कि मशकीजा का पानी सब खत्म हो गया, बह गया और हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। यानी जालिमों ने इतने दर्दनाक जुल्म किया है कि आज तक अमेरिका ने किसी के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं किया है, ना और किसी देश वाले किसी के ऊपर जुल्म किया है। इतना ही जुल्म किया है जालिमों ने। बेरे के एक एक करके शहीद होते गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, हजरत अली असगर है, कासिम का भी सेहरा लुट गया। सैयदा ज़ैनब आती है जो मेरे आका हुसैन की बहन है। सैयदा ज़ैनब आकर कहती है, भाईजान, नाने मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब कोई मुसीबत हो तो सदका दिया करो। सैयदा ज़ैनब कहती है, भाईजान, ये मेरे नाने मुस्तफ़ा मेरे नबी फरमाते जब कोई परेशानी आ जाए तो सदका दे दिया करो। भाईजान कुछ सदका दे दो रब की बारगाह में। इतना कहा था ना, मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गया। बहन, सदका देने की बात करते हो,
अरे हमारे खेमे में पीने के लिए पानी नहीं, सदका क्या दूं? हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, सदका क्या दूं? हमारे पास आज एक सिक्के भी नहीं, सदका क्या दूं? बहन, सदका देने के लिए माल तो होना चाहिए, सदका देने के लिए दौलत तो होनी चाहिए, सदका देने के लिए रुपए तो होने चाहिए। लेकिन बहन जी, तूने तो सच कहा और मेरे नबी का फरमान तो बिल्कुल सही है। लेकिन बहन, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं, सदका क्या दो? हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, सदका क्या दो? हमारे पास सिक्के नहीं, सदका क्या दो? हमारे पास इस वक्त दौलत नहीं, सदका क्या दो? तो सुने, एक बहन क्या कहती है, मेरे भाईजान आपको दौलत सदका देने की जरूरत नहीं है, आपको खाना सदका देने की जरूरत नहीं है। मेरा जो दो लाल ओनो मोहम्मद है ना, वही अल्लाह की राह में सदका कर दो। क्या कहती है सैयदा ज़ैनब कि भाईजान, ये सदके के नियत से मेरे बेटों को मैदान में भेज दो तलवार देकर, ताकि नाना मुस्तफा के दीन के खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि अल्लाह की राह में मैंने सदका दे दिया। कोई है बहन ऐसी आज? कोई है ऐसी औरत जो अपने बेटे को रब की रजा के लिए, इस्लाम मजहब इस्लाम के लिए कटवा दे? अरे जो बहन बेटी अपने बेटों को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसा ना भेज सकती है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ना भेज सकती है, वो भला इस्लाम के खातिर गर्दनें क्या कटवाएंगी? लेकिन सैयदा ज़ैनब के इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ, उनकी मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। हजरत हुसैन फरमाते, नहीं बहन, ये तेरे दो फूल हैं, हम इसे सदका नहीं दे सकते। ये तेरे दो फूल हैं, हम तेरे फूल को तोड़ नहीं सकते। लेकिन बार बार असरार करने लगे। हजरत औनो मोहम्मद भी असरार करने लगे, मामा जान हमें जाने दे, हमें जाने दे। बैर के इजाजत मिल जाती है, छोटी छोटी तलवारें लेते हैं, छोटे छोटे ढाल लेते हैं और तलवारें लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। अमा जैसे इब्न साद की नजर ने देखा कि दो जो छोटे छोटे औनो मोहम्मद आए हुए हैं, इब्न साद कहता है, ओए हुसैन, कब तक छोटे बच्चों की आड़ में छुपते रहोगे? अभी भी वक्त है, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। गोया कि औनो मोहम्मद तड़प कर कहते, ओए इब्न साद, तुम क्या समझते हो? हमें छोटा ना समझो, इसलिए कि हमारी रगों में हजरत अली का खून है, हमारे रगों में नाने मुस्तफा का खून है। हमें कमजोर ना समझना, जिस पहलवान को भेजना है भेज दे, जिस गुंडे को भेजना है भेज दे, जिस मवाली को भेजना है भेज दे। दोनों मोहम्मद छोटे छोटे हैं, अम्मा पहलवानों से लड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि कई को फिनारे जहन्नम पहुंचा कर दोनों शहीद हो जाते हैं रब की बारगाह में। दोनों बच्चे शहीद हो जाते, एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अली असगर है, छोटा सा बच्चा है। शहरबानों ने कहा, ए हुसैन, इस छोटे से बच्चे ने क्या किया है, कम से कम इसके लिए दो कतरा पानी तो लेकर आ जा, इसे लेकर चला जा, हो सकता है जालिमों को तरस आ जाए। लेकिन अली असगर रोते रहे, अली असगर रोते रहे। मेरे आका हुसैन गोद में लिए मेरे अली असगर को और लेकर चले जा रहे मैदान की तरफ, और आवाज देते, इब्न साद, दुश्मनी हमसे है, लड़ाई हमसे, ये 6 माह का बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा है, कम से कम इसके लिए पानी का कतरा तो दे दे। जैसे ही मेरे आका हुसैन ने कहा था कि पानी का कतरा दे दे, जालिमों ने पानी तो नहीं दिया। एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया कि हजरत अली असगर के गले को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो गया। और जैसे ही गले को चीरते हुए जब बाजू में पेवस्त हो गया, मेरे आका हुसैन ने देखा कि मेरे अली